प्रणाम बच्चों। पहले वीडियो से आपने कबीरदास जी के बारे में जान ही लिया होगा। आज हम पद देखिए पाठ 1 कबीर के पहले पद के अर्थ को देखेंगे। तो इसको जानने के लिए आइए हम उसका अनुवाद देखते हैं कि कबीरदास जी ने अद्वैतवाद को जानने के लिए हमें किस तरह से यहाँ पर समझाया है। थोड़े से शॉर्ट में हम जीवन परिचय भी जान लें कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है, अर्थात इन्होंने ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करने की बात कही है। ज्ञान से यानी किताबें पढ़कर नहीं, जीवन की सच्चाई को जानना कि मनुष्य का वास्तविक जीवन परलोक को सुधारना है, इस लोक को नहीं, और अंत हमारा ईश्वर में मिलकर ही होना है। अपनी इसी बात को और प्रगाढ़ करने के लिए, अधिक सत्य करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया है। हम तो एक एक करी जाना, यानी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हम यानी मैंने, तो एक एक, यहाँ यमक अलंकार है। एक का अर्थ है संख्या और दूसरे एक का अर्थ है ईश्वर, कि हम सभी ने अलग अलग किसको जाना है, ईश्वर को जाना है। अर्थात हम सब मानते हैं या ये जानते हैं कि ईश्वर जो है वह अलग अलग है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। दोई कहे तिन्हि कि दो जग जिन नाहिन पहचाना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोई कहे, जो इन्हें दो कहते हैं यानी स्वयं को और ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते हैं, उन्होंने इस सच्चाई को नहीं जाना कि ईश्वर एक है, और इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण उन्हें दो जग अर्थात नरक की प्राप्ति होती है। जिन्होंने ईश्वर को दो माना है, उसकी वास्तविकता को नहीं जाना है, उसे अंत में नरक की प्राप्ति होती है। अब अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बहने वाली पवन एक ही पानी समाना। वे कह रहे हैं कि इस संसार में हवा कैसी बहती है, एक हवा। पानी कैसा है, एक ही पानी है। और एक ही ज्योति सामना, एक ही ज्योति से तात्पर्य यहाँ पर ज्योति भी है, और दूसरा अर्थ यहाँ पर है ईश्वर का प्रकाश, या ईश्वर हम कह सकते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में, पूरे संसार में बहने वाली हवा एक है, पूरे संसार में बहने वाला पानी एक है, और यह संसार जो है एक ही व्यक्ति से प्रकाशित है। अर्थात इस संपूर्ण संसार का चालक जो है, नियोजक जो है, एक ही ईश्वर है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। अब वही बात कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। किसके? एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, यानी कुम्हार जो होता है, कोहरा यानी कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को एक साथ ही उसको गूंथता है या उसे गीला करता है। एक एक खाक गढ़े, और एक ही मिट्टी से अलग अलग आकार के बर्तनों को बनाता है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है जो अलग अलग प्रकार के मानवों का निर्माण करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि काटे न कोई। फिर उदाहरण से कवि समझा रहे हैं कि जैसे बाढ़ी यानी बढ़ई, जिस प्रकार से बढ़ई काष्ठ यानी लकड़ी ही काटे, सिर्फ लकड़ी को काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई। उस लकड़ी में समाहित अग्नि को वह नहीं काट सकता। ठीक उसी तरह हम भी मनुष्य के शरीर को मृत्यु से अलग कर सकते हैं, परंतु उसके शरीर में निवास करने वाली आत्मा अजर अमर है, वह ईश्वर का अंश है और उसी में समाहित होती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे रूप स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हर घट में, अर्थात घट यानी घड़ा और घट यानी शरीर, हर घड़ी शरीर
के अंदर तेरा ही निवास है। तेरा स्वरूप जो है वह अत्यधिक व्यापक है। तू सभी मनुष्यों के शरीर में निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना। परंतु क्या है कि इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह इस चीज़ को भूल जाता है कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन को जी रहा है। उसे यह जीवन प्रदत्त करने वाला ईश्वर है। इस संसार में व्याप्त माया मोह को में फंसकर वह आप पर नर गर्वाना, नर यानी मनुष्य गर्व करने लगता है, अपने आप पर गर्व करने लगता है और ईश्वर को भूल जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी अपने आप को दीवाना कह रहे हैं, निर्भीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ये कह रहे हैं कि मुझे इस संसार से जाने का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार के माया मोह में फंसा ही नहीं हूँ। मैं जीवन की सच्चाई को जानता हूँ, ईश्वर के महत्व को जानता हूँ और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि यह संसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और उसी से मेरा जीवन चल रहा है। इसका विशेष देखेंगे हम। विशेष में कबीरदास जी हमें बता रहे हैं, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, अद्वैतवाद है, अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए अर्थ से और समझाए गए अर्थ से मुझे लगता है आप यह सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।